दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर यार तेजी चल रही है। कोई भी स्टॉक उठा के देख लो यार 10-15-20% तो आराम से आपको रैली मिल जाएगी। कोई कोई जो स्टॉक है वो तो डबल ट्रिपल हो गए, जैसे HL, मस्टॉक, RVNL जो रेलवे के स्टॉक है, डिफेंस के स्टॉक है, वो सारे के सारे भी मतलब रॉकेट हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के अंदर ऑप्शन ट्रेडर जो है वो नुकसान कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करूं तो एक महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स है। आप लोगों को लगता हो कि यार मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊँ तो मैं मार्केट से पूरा दूर चला गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं डेली मार्केट को देखता हूँ, डेली मैं उसमें ट्रेड भी लेता हूँ। मैं यूट्यूब पे क्यों अवेलेबल नहीं हूँ उसके पीछे भी मैंने काफ़ी टाइम पहले जो वीडियोज़ बना उसमें भी मैंने कारण बताया था। लेकिन आगे भी एक कारण मैं आपको बताता हूँ जो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है, जो मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो स्पाइक्स हो रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? इलेक्शन के पहले मार्केट बहुत स्टेबल चल रहा था, नॉर्मली सारे चार्ट पैटर्न फॉलो हो रहे थे। जो भी हम सीखे अभी तक वो सभी चीज़ें फॉलो हो रही थी, मार्केट का डायरेक्शन पता था, नॉर्मल स्पाइक्स आते थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे। अभी के टाइम पे आप देखो, बीच में जो फ्राइडे की अगर मैं बात करूँ, फ्राइडे को सेंसेक्स जो है वो इतना ज़बरदस्त गया, तो जो BSE है, जो एक्सचेंज है, वो वही एक्सचेंज ही हैंग हो गया। तो आप सोचो कि स्पाइक्स जो 1000 पॉइंट जो सेंसेक्स भागा था उसमें BSE हैंग हो गया। तो आप सोचो एक्सचेंज इसमें जो लॉस होता है जो रिटेल ट्रेडर्स है उसका, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? पूरा एक्सचेंज ही निकल गया भाई, एक्सचेंज ही हैंग हो गया। मुझे पर्सनली लगा था कि मेरे जो 2 ब्रोकर है उसमें मैंने अलग अलग फंड रखे थे। एक ब्रोकर मुझे लगा कि यार ये जो ब्रोकर है उसमें कहीं ना कहीं इश्यू चल रहा होगा, तो मैं वापस से दूसरे ब्रोकर में फंड ऐड करके मैंने वहाँ पे ट्राई किया, लेकिन दोनों में ही सेम ही चीज़ थी। बाद में पता चला कि BSE पूरा हैंग हो गया था। अब जिसके पास बहुत ही बड़ा सा फंड है, जैसे HNI है, आपको पता होगा, हाई इंडिविजुअल, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नेटवर्थ है, वो लोग मार्केट के अंदर होते हैं। साथ ही साथ अभी अल्गो का टाइम चल रहा है। जो लोग अल्गो यूज़ करते हैं वो पाइथन से पूरा कोडिंग वगैरह करके यहाँ से मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि मैं इसके पहले ऑलरेडी मैं एक जगह पे काम कर चुका हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि इससे अल्गो पे भी काम होता है। लोग डाल देते हैं अपने ऑर्डर्स और ऑर्डर्स इस हिसाब से एग्जीक्यूट होते हैं। काफ़ी अच्छे से वर्क भी होता है अल्गो के अंदर। अब आप सोचो कि जब मशीन से, आप कंप्यूटर से फाइट कर रहे हो तो आपको कैसे प्रॉफिट में आप आओगे? क्योंकि जब स्पाइक्स होते हैं, आपको पता है 100 पॉइंट के स्पाइक्स होते हैं। एक सीधा 100 पॉइंट का स्पाइक, उसके बाद और 1 पॉइंट और 100 पॉइंट का, आपको पकड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसके बाद जब रिवर्सल होगा तो रिवर्सल ऐसे होगा कि साला नीचे 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 आएगा। आपको जो एक बोलते हैं रिट्रेसमेंट, जो हम पहले सुनते आए कि रिट्रेसमेंट होगा और रिट्रेसमेंट के बाद हम उसको कैच करते हैं, रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, इतने जबरदस्त वाले स्पाइक्स हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें अभी मार्केट में चल रही है, उसको भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। पहले एक बार बजट को आ जाने दीजिए, बजट में क्या क्या रूल्स आते हैं वो एक बार देख लो, उसके बाद जाके ऑप्शन में वापस आओ और बाद में कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। बिकॉज अभी कैसा हो रहा है, मार्केट एकदम स्टेबल जा रहा है, उसके बाद एक स्पाइक आता है, स्पाइक 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर खींच के लेके जाता है मार्केट को, और या तो वहाँ पे अटक जाता है वापस, और या तो फिर वापस नीचे आके पूरा पूरा उल्टा वी शेप बनाता है। तो ये जो भी चीज़ें चल रही है उसमें काफ़ी लोगों का मतलब कैपिटल वाइप आउट हो रहा है। तो डेफिनेटली कि एक बार बजट आने के बाद आप इसको स्टार्ट कीजिए। तो अभी मैं अपनी चीज़ बताता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बता दी है, कि मैं ऑलरेडी 1-2 जगह पे काम कर रहा था जहाँ पे मेरा मतलब ज़्यादा टाइम चल रहा था। मेरा क्लाउड किचन था, दूसरा मेरा पूरा घर बन रहा था, तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम जा रहा था। इन सभी चीज़ों के लिए मैं यूट्यूब पर उतना एक्टिव नहीं था और मार्केट में भी उतना एक्टिव नहीं था। पर इसके पीछे का एक कारण है। जब ये पूरा मेरा घर बन रहा था उसके पहले, मैं जब केदारनाथ गया था उसके पहले मेरा मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट, मैंने काउंट नहीं किया कभी भी, लेकिन ऑलमोस्ट 12 to 15K के आसपास, 12 to 15 लाख के आसपास मेरा लॉस हो गया था। तो वो जो लॉस हुआ था मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरा वो लॉस हुआ है। बिकॉज जो बोलते हैं ना कि मार्केट के अंदर आपका लॉस हुआ है तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि मेरा इतना लॉस हुआ है, तभी आप आगे जाके बाउंस बैक कर पाओगे। तो मेरा जब लॉस हुआ था मैं साइकोलॉजिकली पूरा डिस्टर्ब था। मेरा मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे लाइफ के अंदर मैंने जितनी सेविंग्स की थी यार, जो भी चीज़ें मतलब मैंने अपने पेरेंट्स के भी जो पैसे थे वो सभी वाइप आउट हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ एक जो मोमेंट था उसमें पूरा वाइप आउट हो गया। तो ये जब चीज़ें सब कुछ हुई तो एक ऐसा बंदा कि जो मार्केट के अंदर पूरा नया आया था, जिसने पूरा ग्राउंड से पूरा सीखा था, तो वैसा बंदा मार्केट के अंदर मतलब पॉसिबल ही नहीं कि वो एक्सेप्ट करे कि मेरा इतना लॉस हुआ है। तो उसके बाद मैं साइकोलॉजिकली पूरा ड्रेन था। पर मैंने सोचा कि ठीक है, आगे धीरे धीरे करके ये पूरा कवर अप हो जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे करके ये मतलब एक जगह पे काम किया, उसके बाद मैं वापस से दूसरा मैंने अपना साइड बाय साइड बिजनेस किया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें जुड़ता गया। उसके बाद जाके मैं मार्केट के अंदर पूरा सीखने में मैंने टाइम दिया। जब मैं सीख रहा था तो मैं उस टाइम में वीडियोज़ किया कहीं पे भी फोकस नहीं कर रहा था, मैं पूरा सीखने पे फोकस कर रहा था कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे मैं मार्केट को समझ सकता हूँ। तो जो भी चीज़ें मैंने सीखी हुई है इतने पूरे 1-1.5 साल के अंदर, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को भी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो भी मैंने चीज़ सीखा हुआ वो सब धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बिकॉज जब भी आप किसी भी यूट्यूब के अंदर या कहीं पे भी आप देखोगे, वही बंदा आपको सिखा पाएगा जिसने खुद मार्केट के अंदर अपने हाथ जलाए, खुद उसके अंदर गया है, वहाँ पे जाके उसने लॉस किया है, उसके बाद वो सीखा है
और तब जाके वो क्या सीखा है, वो जो चीज़ है वो आपको कहीं ना कहीं काम लगेगी। तो मैं जो सीखा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप अपना जो लॉस है, क्योंकि मुझे पता है आप मानो या ना मानो, क्योंकि मैं भी नहीं मान रहा था कि मेरा इतना लॉस हुआ, लेकिन मानो या ना मानो जो डेटा बोलता है कि 80-90% जो भी है ऑप्शन ट्रेडर अपना जो नुकसान करवाता है, तो आपका भी नुकसान होगा। मैं आपको डेफिनेटली जो भी चीज़ मैं सीखा हूँ या आप भी कुछ सीखे हो वो डेफिनेटली मुझे सिखाना, तो बाद में हम धीरे धीरे करके इसमें सीखते रहेंगे और हम इस पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें जो मैं सीखा हूँ वो भी मैं शेयर करता रहूँगा और साथ ही साथ ऑप्शन के अंदर जो चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।